पाँच सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। यथा सरितगढ़ आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिम सारे पंथ समाए। एक अनेक हो गए, एक अनेक हो गए, फिर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज आज वो मसीहा बनकर उभर रहे हैं। पूरे विश्व में उनकी चर्चा है, उनकी जो ख्याति है वो दिनों दिन फैलती चली जा रही है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण भी ये है कि कबीर परमेश्वर जी ने जो भंडारा एक बार किया था, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, उस ऐसे भंडारे आज वर्तमान समय में कबीर साहब जी जो स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पर अवतरित हैं, ये ऐसा कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कि वो कबीर परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज धरती पर अवतरित हैं, हर वर्ष 6 से 7 भंडारे कर रहे हैं। दोस्तों, वो समय आ चुका है जब पूरा विश्व एक सूत्र में बांधा जाएगा। फिलहाल आप देखिए सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के मुख्य गेट के सुंदर भव्य दृश्य और सुंदर नज़ारे। यहाँ पर हमें सेवादार अक्सर कर खड़े मिलते हैं और देखिए क्या शानदार तरीके से सभी लोग यहाँ पर आने वाले जो सेवादार हैं, आने वाले जो भक्तजन हैं, उनका यहाँ पर यथोचित आदर सत्कार के लिए खड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी प्रार्थना पर यहाँ के जो सेवादार हैं वो भी एकत्रित हुए और आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार इन लोगों की यहाँ पर क्या सेवा चल रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? राकेश दास जी, कहाँ से हैं आप? हम जी बागपत जिले से हैं। बागपत जिले से हैं। यहाँ पर आपकी जो तैयारियां हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को लेकर कैसी चल रही है? सतगुरु रामपाल जी महाराज का जी, इसमें जी हम सेवादार है जी सारे। कैसी तैयारियां चल रही है? यहाँ यही है जी, जो आएगा उसकी सेवा करेंगे जी, जितनी आएगी हमारे से जितना आएगा। यही तैयारी है आपकी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणपाल दास है जी। रणपाल दास जी, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी है, हम जो सब ड्राइवर सेवादार हैं और जो भी यहाँ संगत आएगी दूर दराज शामली से, जो शामली रेलवे स्टेशन या करनाल रेलवे स्टेशन या बस अड्डा, उन्हें लाना और ले जाना, निःशुल्क लाना और निःशुल्क ले जाना। कहाँ तक? इधर शामली बस अड्डा और रेलवे स्टेशन और इधर करनाल, हरियाणा करनाल। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके लिए निःशुल्क है या फिर सभी के लिए? सभी के लिए निःशुल्क है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मान सिंह दास। कोई पैसा लेते हैं आप? नहीं, कोई पैसा नहीं, सारी सेवा निःशुल्क। कब तक चलेगी? ये चलेगी हमारी 15 तारीख तक। 15 तारीख 16 तक जब तक समागम चलेगा तब तक निःशुल्क सेवा रहेगी। कोई भी आए, चाहे जय जगत का हो चाहे भगत का हो, सबके लिए स्वागत है। अगर हमारे दर्शक आना चाहें, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो क्या आप उनसे कोई पैसा लेंगे? जी कोई पैसा नहीं, एक फोन पर गाड़ी हाजिर होगी, चाहे करनाल से आ रहे हो या बस स्टैंड शामली से आ रहे हो या रेलवे स्टेशन शामली से आ रहे हो, एक फोन पर यहाँ 24 घंटा 24 आवर्स गाड़ियाँ रेडी रहती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पुरुषों की ओर यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, ऐसे ही माताओं बहनों की ओर भी कुछ न कुछ सेवादार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ माताएं बहनें नजर आ रही हैं आती हुई, और यहाँ पर आखिरकार इन लोगों की क्या सेवा चल रही है ये भी जानेंगे और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार ये लोग सेवा कब तक करेंगे और किस प्रकार इन्होंने मेंटेन कर रखा है इस सेवा को। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम सविता दासी है। सविता दासी जी, क्या करते हो आप? सर मैं पुलिस में जॉब करती हूँ। पुलिस में जॉब करते हो। यहाँ पर आप ये जो प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर आप कितने दिनों तक सेवा करें? सर ये 5 दिन की सेवा है। 5 दिन की सेवा है। शिफ्ट वाइज कैसे सेवा चल रही है? सर ये 5-5 घंटे की सेवा है। 5-5 घंटे की सेवा है। तो किसी प्रकार का कोई अवरोध तो नहीं होता आप? नहीं जी, कोई अवरोध नहीं है। थैंक यू सो मच। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे की कवरेज में दिखाएंगे कि आखिरकार और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। दोस्तों, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जूता घर में सेवा करने वाले कुछ सेवादार मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं इन तमाम सेवादारों को। आज हम सभी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग व्यस्त हो जाएंगे, जब सेवाएं चलेंगी तो व्यस्त हो जाएंगे और वाकई में ये लोग काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। क्योंकि गाइज आप जानते हो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन सतलोक आश्रम शामली, एंड जो इन्विटेशंस है that is given to all over the people, all the guys of UP. So you can see that what will be the strength in this ashram. So that's why we are just requesting to all the guys कि आप एक बार हमारे दर्शकों के समक्ष आएँ और हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार आप लोग ये जो सेवा है वो कैसी चलने वाली है और क्या कुछ रहने वाला है यहाँ का नज़ारा।
एक सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बलबीर दास। बलवीर दास जी, बताइए कितने दिन तक सेवा चलेगी आप? ये सेवा 17 तारीख तक चलेगी। आने वाले जो श्रद्धालु हैं, कोई पैसा लिया जाएगा? नहीं, किससे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तरीका क्या है आपका सेवा करने का? तरीका ये है कि जब भगत लोग आते हैं तो उनको टोकन दिया जाता है और उस थैले में उनके जूते रख दिए जाते हैं। जब वो वापस लेना आते हैं तो वो टोकन लेते हैं उनसे, उनके जो जूते उनको देते हैं। कोई पैसा नहीं है? नहीं, कोई पैसा नहीं। आप देख सकते हैं तमाम सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं और ये मेरी प्रार्थना पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो इधर साइड में सेवा यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, कुछ सेवादार हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमने पिछली बार इंटरव्यू लिया था। और ये तमाम जो बहनें हैं वर्तमान में भी यहाँ पर राइट नाउ सम सिस्टर्स आर स्टैंडिंग ओवर दिया, तो ये लोग जो सेवादार हैं ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कामनी दासी। कामनी दासी, ये जो जूते घर में जूते घर में आपकी जो स्लीपर्स वगैरह जो भी रखा जाता है, तो क्या आपसे कोई पैसा लिया जाता है इसका? नहीं जी, हमसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप यहाँ सेवा करने आए हो? नहीं, हम सेवा करने आए हैं भंडारे की। भंडारे की सेवा करने आए हैं, जूता घर की सेवा नहीं, भंडारे घर की सेवा करने आए हो। कितने दिन सेवा चलेगी? हमारी 17 तारीख तक। 17 तारीख तक सेवा चलेगी। जी भगत। आप देख सकते हैं तमाम जो बहनें मौजूद हैं, ये सभी लोग सेवादार हैं। और क्या आप में से किसी से कोई पैसा लिया गया है भाई जूते का? जूते रखने का कोई पैसा लिया गया है? पैसा नहीं ले जाता है। कोई पैसा लिया गया बहन जी आपसे? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लिया गया। आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों कोई पैसा लिया गया है? नहीं। कैसा लगता है आप लोगों को अपने आश्रम में? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, पुस्तकालय में किस प्रकार की तैयारियां हैं ये भी हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा पुस्तकालय है, एक बहुत शानदार, और तमाम जो सेवादार हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं जो रखी गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? सर साहब जी, कमल दास नाम है। कैसी तैयारी है पुस्तकालय में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर? जी बहुत बढ़िया तैयारी है और मालिक की दया से काफ़ी मात्रा में पर्याप्त पुस्तकें हैं। जो सस्ती पुस्तकें दी जाती हैं, जो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर जो पुस्तकों का उसमें ज्ञान है, वो गुरु जी के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर सस्ते मूल्य में दी जाती हैं। किस प्रकार का ज्ञान है इन पुस्तकों में? जो सभी धर्म है, उन धर्म ग्रंथों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसके आधार पर इन पुस्तकों में ज्ञान है, वही बिक्री के लिए यहाँ पर पुस्तकें हैं हमारे गुरु जी के द्वारा, और जिनका 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य है पुस्तकों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भाषाओं में ये पुस्तकें मौजूद हैं, हमारे दर्शक इनको देख सकते हैं, और पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो मौजूद हैं। दोस्तों, आइए सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में और देखिए किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड है, अनाउंसमेंट सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं। अनाउंसमेंट सेवादार से जानते हैं कि आखिरकार कितने दिन सेवा चलेगी इनकी और कैसे क्या ये सेवा करते हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सच साहब जी, मेरा नाम अजीत दास है। अजीत दास जी, ये कितने दिन तक सेवा चलेगी, कैसे सेवा चलती है, क्या कोई शुल्क है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये सेवा आज से स्टार्ट होगी और 14, 15, 16 के शाम तक कंटिन्यू चलेगी और इस सेवा का कोई शुल्क नहीं है। और ये सेवा इस पर्पज से की जाती है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, उनकी जो भी कोई भी वस्तु खो जाती है या बच्चे खो जाते हैं या उनको अगर किसी को बुलाना होता है तो यहाँ आके वो मतलब अनाउंस कराते हैं और उनको यहाँ बुला लिया जाता है। तो पूरी सेवा जो चलती है व्यवस्थित ढंग से चलती रहती है, कोई समस्या तो नहीं होती है? नहीं, कोई भी समस्या नहीं होती। पूरे व्यवस्थित तरीके से यहाँ हमने एक टीम बनाई हुई है। कब से कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी, ये समथिंग मुझे 2-2.5 साल हो गए समथिंग। थैंक यू सो मच सर। जी, धन्यवाद जी। दोस्तों, अब मौजूद हैं हम चार्जिंग स्थल पर और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो कैसे चल रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर तमाम सेवादार मौजूद हैं और अब हम इसमें अंदर आ चुके हैं और देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। मोबाइल अभी चार्ज हो भी रहे हैं और तमाम सेवादार हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ एक आध सेवादारों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ सेवाएं चल रही हैं। हमारी प्रार्थना पर ये सब लोग एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इन लोगों की क्या सेवा चलेगी और कैसे सेवा चलेगी, क्या आप इसका कोई पैसा लेंगे या नहीं लेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह। हरिंद्र सिंह जी, कहाँ से हैं आप?
मैं दादरी गौतम बुद्ध नगर जिले से हूँ। बताइए कैसे सेवा चलेगी यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर, क्या तैयारियां हैं आप? हमारे यहाँ पे जो मोबाइल चार्जिंग की सेवा चल रही है जो कि निःशुल्क है, और टोकन दे करके इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोन किसी का चेंज ना हो, जिसका फोन है उसी को जावे। हम कोई पैसा नहीं लेते, हम निःशुल्क। आप देख सकते हैं तमाम जो सेवादार हैं ये सेवादार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक बात और बताइए, क्या कोई शिफ्टिंग वगैरह का मैटर बना रखा है आप? हाँ, इसमें 4-4 घंटे का, 4 घंटे हम करेंगे, 4 घंटे अगले लोग करेंगे। इस प्रकार सेवा चलती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है अब सतलोक आश्रम शामली के पंडाल में, और यहाँ पर जो माताएं बहनें मौजूद हैं उनसे जानेंगे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है, कितने दिनों तक चलेगा, क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य, और समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज आखिरकार क्या कर रहे हैं। हमारे साथ आप देखिए तमाम सेवादार मौजूद हैं, तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारी प्रार्थना पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन सभी माताओं बहनों से हम जानेंगे कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कब तक सेवा करेंगे, कितने दिनों तक ये सेवा चलेगी, और संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कल्याण में क्या उद्देश्य है। अब देखिए जो तमाम सेवादार हैं ये इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहें। आइए जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सतसाहिब देव कुमारी दासी। देव कुमारी दासी जी, हमारे दर्शकों को बताइए दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जी, दिव्य धर्म यज्ञ जो है वो आज से 600 साल पहले कबीर परमात्मा जी ने काशी बनारस में 3 दिन का भंडारा किया था, जिसमें 18 लाख लोगों को मोहन भोग भंडारा जैसे कि लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, पकौड़ी, जो कि सतलोक से आया था, वो मोहन भोग भंडारा सतलोक से परमात्मा लेकर आए थे और यहाँ पर 18 लाख लोगों को कराया गया था, जिसमें भंडारा करने के बाद एक सोने की मोहर और एक दोहर भी प्रत्येक व्यक्ति को दी गई थी, जिसकी यादगार बनाए रखने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ये 3 दिन का ये भंडारा करवाते हैं, जिसको हम दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। लेकिन कबीर साहब जी ने तो एक बार भंडारा कराया था, संत रामपाल जी महाराज हर वर्ष करा रहे हैं। जी, कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं पूर्ण संत हैं और वही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उन्हीं की यादगार को आज बनाए रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज प्रत्येक वर्ष ये 3 दिन का भंडारा करवाते हैं। जी, इसमें बड़ा खर्चा आता होगा? जी, पूर्ण परमात्मा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहाँ से आता है ये सब पैसा वैसा? ये पैसा सब परमात्मा के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है जी, परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो समर्थ है, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम समीक्षा दासी है। समीक्षा जी, हमारे दर्शकों को बताइए सतलोक में और पृथ्वी लोक में क्या अंतर है? सतलोक में और पृथ्वी लोक में ये चीज है कि सतलोक की जो चीजें हैं वो कभी खराब नहीं होती हैं, पृथ्वी लोक में वो चीज खराब हो जाती है। और उसका उदाहरण देखा जाए तो एक यहाँ पे पृथ्वी लोक पे गंगा जल जो होता है वो उसे हम बोतल में भर के रख दें तो वो खराब नहीं होता यहाँ का जल, और नॉर्मल पानी रख देंगे नल में से भर के तो वो खराब हो जाता है। क्या सतलोक में जन्म मृत्यु है? 84 लाख योनियां हैं? जन्म मृत्यु बिल्कुल नहीं है सतलोक में। वहाँ हमारा शरीर जो है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ना वहाँ जन्म है ना मृत्यु है। और मृत्यु इसमें यहाँ पे पृथ्वी लोक पे जन्म भी होती है और मृत्यु भी होती है, और 84 लाख योनियां भी भोगनी पड़ती है हमें। वहाँ किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सब आत्माएं ऐसे ही घूमती रहती हैं। वहाँ विमान दे रखे हैं परमात्मा ने, अपने अपने प्लॉट काट रखे हैं, मालिक कहते जो है अपनी अपनी जगह दे रखी है, अपने अपने स्थान दे रखे हैं। सब चीज वहाँ पे परमात्मा ने सब बच्चों के लिए दे। संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में क्या फर्क है? संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में ये फर्क है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु जो हैं वो जो उनके मन में आता है वो या तो एक गुरु जो है वो जो है कृष्ण जी है, देवी देवता, किसी की भी एक की कथा सुनाने लग जाते हैं या कोई किसी को मानने लग जाता है। लेकिन पूर्ण परमात्मा जो है हमारे रामपाल जी महाराज जी जो है वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में खुद लिखी हुई है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम खड़े हैं रसोई घर में और आप देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार सेवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर तमाम सेवादार भी बैठे हुए हैं। ये मुख्य सेवादार हैं, इन्हीं की देख रेख में यहाँ पर ये पूरी सेवा चल रही है रसोई घर के अंदर, वो की जा रही है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये सेवा किस प्रकार की जा रही है और व्यवस्थाओं के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब तक चलेगी ये व्यवस्थाएं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, जीतू दास नाम है, दास का। बताइए सर, हमारे दर्शकों को कितने दिन तक सेवा चलेगी? अभी ये सेवा 16 तारीख तक चलेगी और कंटिन्यू 11 तारीख से सेवा चल रही है।
सर ये इतने नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? विनय दास जी। विनय दास जी, इतनी जो व्यवस्था हैं उनको करने के लिए कौन यहाँ पर मुख्य व्यवस्थापक है? ये जो व्यवस्था है वो तो संत रामपाल जी महाराज हमारे जो गुरु जी है उनके द्वारा है, लेकिन यहाँ व्यवस्थापक हैं इस टाइम पे तो और भी अन्य भगत हैं जो जिम्मेदार भगत हैं हमारी कमेटी के। तो ये व्यवस्थाएं तो वैसे परमात्मा के आदेश से ही होती है, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ही होती है सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम खड़े हैं रसोई घर में, भंडार गृह में, जहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा भंडार लगा हुआ है लड्डुओं का। ये विशाल भंडार आप सब लोगों के लिए है। आइए चखिए इन लड्डुओं को और इसके स्वाद को वर्णित कीजिए, कितना ज्यादा सुंदर इसका स्वाद है। दिस इज अमेजिंग, सो डिलीशियस। इसकी जो खुशबू है वही आपको प्रभावित करेगी। दोस्तों देसी घी से निर्मित ये लड्डू किसी के मुंह में भी पानी लेके आ सकते हैं। इट्स अमेजिंग। आप देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा तादाद में पहाड़ के पहाड़ बना दिए गए हैं, लड्डुओं के पहाड़ के पहाड़ बना दिए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जो आप देख रहे हो, ये जो ईंटें रखी गई हैं ये सब लड्डुओं से भरा हुआ है। ये देखिए, और देखिए दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर तमाम सेवादार हैं वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए दोस्तों तमाम सेवादार हैं वो लगातार सेवा में इसी प्रकार मौजूद हैं। एक बार सर थोड़ा साइड होइएगा। Guys, honestly my mouth is watering after watching this beautiful scenario, beautiful atmosphere. First of all, it is made by country ghee, desi ghee, and in the ashram of Sant Rampal Ji Maharaj, you can understand the level of clearness, the level of taste, the level of deliciousness. हर जगह कबीर परमात्मा के गुणगान, शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भक्तों के माध्यम से बनाई गई ये मिठाइयाँ लाजवाब हैं, स्वादिष्ट हैं। सभी लोग आइए और चखिए, देखिए दोस्तों कितनी शानदार मिठाइयाँ हैं और बहुत बड़ा ढेर बना दिया गया है। आप देखिए वहाँ तक ये, और ये इसका आप देखिए 3-4 जो ईंटों का जो लेवल बना के दीवार बनाई गई है, दीवार के अंदर चिन दी गई हैं मिठाइयाँ। क्या गजब के नज़ारे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, संत रामपाल जी महाराज जी कमाल कर दिया आपने। संत हो तो ऐसा। कहते हैं कि सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। आप वही सतगुरु हैं जिनके बारे में कहा जाता है, इन्हीं के लिए कहा जाता है गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवो महेश्वरा गुरोर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। हम भी धन्य हो जाते हैं इस प्रकार की कवरेजेस करके। कहाँ से व्यवस्था करते हो आप इन सब की? कहते हैं कि परमात्मा साधक के सभी पापों को खत्म कर देता है, सभी सुख देता है, और आज आप वो सुख प्रदान कर रहे हैं। ये कहना है संत रामपाल जी महाराज जी का, और हम प्रत्यक्ष दृष्टा बन रहे हैं इन सब के। हम नोट्स कर रहे हैं इस चीज को कि आप कहाँ हो और क्या गजब के नज़ारे आपने दिखा रखे हैं। हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं इनका श्रद्धा भाव देखकर। एक भी व्यक्ति नशा नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। एक भी व्यक्ति न नशा कर रहा है, न दहेज की बात कर रहा है। बस यहाँ बात हो रही है सेवा भाव की, श्रद्धा की। तो दर्शकों आप आइए और आनंदित महसूस करिए यहाँ पर आकर, और ये देसी घी से निर्मित जो मिठाइयाँ हैं उसका आनंद लीजिए। बने रहें आप ऐसे न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं एक खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से।